नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक को कवर करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग ओशियन जो करेंट्स हैं इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे मेजर ओशियन करेंट्स कौन कौन सी हैं और साथ साथ इसके 10 जो एमसीक्यूज हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ओशियन करेंट्स पे यूपीपीएससी क्वेश्चन एक पूछ ही लेता है, जैसे कि 2017 में पूछा है, 2020 में पूछा है, तो 2024 में भी इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले जो हमारी महासागरीय जो धाराएं हैं या ओशियन जो करेंट्स हैं उसका हम लोग बेसिक एक देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेजर हमारा ओशियन करंट है। ये हमारा सिंपल एक मैप है। सबसे पहले हम अटलांटिक ओशियन की बात करें, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन में आप देखोगे तो यहाँ पे लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर आपको एक कोल्ड ओशियन करंट देखने को मिलेगा जो कि आपका ईस्टर्न कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में ये फ्लो होता है, ठीक है। ये हमारा कोल्ड ओशियन करंट है। फिर आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये हमारे वार्म ओशियन करंट है। गल्फ स्ट्रीम भी हमारे वार्म ओशियन करंट है। इसके बाद कैनरीज जो करंट है ये हमारे कोल्ड ओशियन करंट है जो कि आपको मोरक्को के जो कोस्टल एरिया पे वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर साउथ अटलांटिक ओशन की बात करें तो ब्राज़ीलियन जो करंट है ये हमारी वार्म करंट है और फाकलैंड जो यहाँ पे करंट है वो हमारी कोल्ड करंट है, ठीक है, अर्जेंटीना के ईस्टर्न साइड में। फिर बेंगुला ये आपको देखने मिलेगा नाम्बिया और साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। ये आपको कोल्ड करंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये कोल्ड करंट है। अब बात करें हमारे इंडियन ओशियन की, तो इंडियन ओशियन में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी ओशियन करंट है वो सिर्फ एक ही है यहाँ पे, अगुल हास, ठीक है। अगुल हास या मोजाम्बी, एक यहाँ पे मोजाम्बी करंट भी है बट अगुल हास यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक करंट है इंडियन ओशियन में जो कि वार्म ओशियन करंट है। अब पैसिफिक ओशियन की बात करें तो अलास्का, यहाँ पे अलास्का रीजन साइड में वार्म ओशियन करंट है, ठीक है, ध्यान रखना अलास्का कोल्ड ना होके वार्म ओशियन करंट है। कैलिफोर्निया यहाँ पे कोल्ड ओशियन करंट है जो कि यूएसए के वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कोस्ट में बहती है। फिर यहाँ पे पेरू करंट भी बोलते हैं या हमबोल्ट करंट बोलते हैं, ये आपको कोल्ड ओशियन करंट है जो कि पेरू के कोस्ट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जापान साइड में दो ओशियन की करंट है, एक है हमारे कोल्ड ओवेसिस और दूसरा हमारा कुरिले या कुरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे वार्म ओशियन करंट है। तो ये रहा बेसिक। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लोरिडा भी करंट है, वार्म ओशियन करंट, गल्फ ऑफ स्ट्रीम के पास में फ्लोरिडा करंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना बेसिक यदि आपको पता होगा तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चन को यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज जो कि यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया था, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल्ड ओशियन करंट, ठीक है, कोल्ड ओशियन करंट कौन सा नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस किए कैनरीज जो करंट है आपको नाम्बिया या साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में देखने मिलेगा, ठीक है, कैनरीज करंट जो कि हमारे कोल्ड ओशियन करंट है। हम बोल्ट को हम पेरू करंट भी बोलते हैं, ये भी हमारे कोल्ड ओशियन करंट है। ओवेसिस ये भी हमारा कोल्ड ओशियन करंट है जब जो कि जापान कोस्ट पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वार्म ओशन करंट इंडियन ओशन में एक ही हमारा मेजर ओशन करंट है, वो अगुलहास, ठीक है। तो अगुलहास हमारी वार्म ओशन करंट है और यही हमारा कोल्ड ओशन करंट भी नहीं है। तो वन का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगुलहास ये हमारा कोल्ड ओशन करंट नहीं है, ठीक है। इस तरह से सिंपल यूपीपीएससी क्वेश्चन बनाता है। अब देखो 2020 में अगेन यूपीपीएससी पूछा हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशियन। अभी हम लोग डिस्कस की इंडियन ओशियन में एक ही मेजर हमारे ओशियन करंट है जो कि है अगुलहास, ठीक है, अगुलहास ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट हमारा इंडियन ओशियन से रिलेटेड है। दो का हमारा सी वैसे आंसर हो जाएगा। कुरिले हमारा वार्म ओशियन करंट है, जापान के कोस्ट में देखने मिलेगा, पैसिफिक ओशियन में। कैनरी करंट आपको अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशियन में देखने मिलेगा, कहाँ पे, मोरक्को साइड। फ्लोरिडा भी हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने मिलेगा, ये हमारे वार्म ओशियन करंट है, ठीक है। तो
वैसे 2 का हमारा सी अगुलहास हमारा इंडियन ओशियन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा कोल्ड ओशियन करंट नहीं है। ठीक है, कोल्ड ओशियन करंट नहीं है यानी कि वार्म ओशियन करंट है। कैलिफोर्निया ओशियन करंट हमारी कोल्ड ओशियन करंट है। ये आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न यूएसए, सॉरी वेस्टर्न यूएसए के कोस्ट पे। लेब्राडोर हमारा कोल्ड ओशियन करंट है जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में देखने को मिलेगा। नॉर्वेरियन जो करंट हमारा, ये हमारे वार्म ओशियन करंट है। ठीक है, ये नॉर्वे साइड देखने को मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 का सी। वैसे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट हमारा कोल्ड ओशियन करंट है। तो 3 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो गया, नॉर्वेरियन करंट। अब आप चौथा देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड करंट, यानी कि कोल्ड करंट कौन सा नहीं है, ओशियन करंट नहीं है या वार्म करंट है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो हम बोल्ट करंट हमारा कहाँ पे देखने को मिलेगा, पेरू, इसको पेरू करंट भी बोलते हैं, ये हमारे कोल्ड ओशन करंट है। कैनरी करंट भी हमारे कोल्ड ओशन करंट है, ये आपको मोरक्को साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, बेंगुला भी हमारे कोल्ड ओशन करंट है, अटलांटिक ओशियन में साउथ अफ्रीका साइड देखने को मिलेगा। मोजाम्बी करंट हमारा वार्म ओशन करंट है जो कि इंडियन ओशियन देखने को मिलेगी, मोजाम्बी जो चैनल है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट कौन से नहीं है, 4 का डी। ठीक है, मोजाम्बी करंट। आज का 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वार्म ओशियन करंट नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है इसमें से। तो ओएसिस करंट हमारा कोल्ड ओशियन करंट है, ये आपको जापान की कोस्ट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग फैक्ट पे देखे थे। क्रोसियो हमारी वार्म ओशियन करंट है, अलास्का भी हमारा वार्म ओशियन करंट है, गल्फ स्ट्रीम हमारी वार्म ओशियन है। तो 5 का हमारा ए आंसर हो जाएगा ओएसियो। ठीक है, जापान की कोस्ट पे देखने को मिलेगा, ये हमारा कोल्ड ओशियन करंट है। आज का छठा यहाँ पे है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो ओशियन करंट है वो आपका अटलांटिक ओशियन में देखने को नहीं मिलेगा। लेब्राडोर ये अटलांटिक ओशियन में है, कहाँ पे, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। गल्फ स्ट्रीम ये भी हमारे अटलांटिक ओशियन में है। लेब्राडोर हमारे कोल्ड ओशियन करंट है, गल्फ स्ट्रीम हम वार्म ओशियन करंट है। कैनरी करंट ये भी हमें कोल्ड ओशियन करंट है, अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। हमबोल्ट करंट आपको कोल्ड ओशियन करंट है लेकिन ये साउथ पैसिफिक में पेरू कोस्ट पे लोकेटेड है। तो 6 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। आज का 7वां यहाँ पे है, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा पैसिफिक ओशियन करंट नहीं है, यानी कौन सी करंट पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड नहीं है। देखो अलास्का करंट पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, अलास्का साइड। ओवेसियो करंट ये भी पैसिफिक ओशियन करंट है, जापान साइड लोकेटेड है। क्रोसियो भी पैसिफिक ओशियन करंट है, जापान साइड है। बेंगुला, ठीक है, बेंगुला आपको साउथ अटलांटिक ओशियन करंट है जो कि आपको साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। तो 7 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो यूपीएससी ने 2012 में एक यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ द ओशियन करंट, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, विच ऑफ द एबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द ओशियन करंट। ओशियन करंट की फ्लो, डायरेक्शन, स्पीड में कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंस नहीं करता है, इसके अलावा बाकी तीनों करते हैं। ठीक है, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी। ठीक है, 8 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही फैक्टर हमारी ओशियन करंट की स्पीड, डायरेक्शन में हमारा इन्फ्लुएंस करता है। आज का 9वां क्वेश्चन अगेन यूपीएससी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये भी हमारा आप बोल सकते हो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। कहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स, यानी कि कहाँ पे फिशिंग की ज़्यादा स्रोत हमारे अवेलेबल है, जहाँ पे हमारी वार्म और ओशियन करंट दोनों ही मिलते हैं, वहाँ पे हमारी फिशिंग ज़्यादा होता है। क्योंकि वार्म और कोल्ड करंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो अपलिफ्टमेंट वहाँ से होता है नीचे से, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर ओशियन सरफेस पे आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फिश ज़्यादा वहाँ पे फ्लोरिश होता है। ठीक है, तो 9 का ए आंसर हो जाएगा, वार्म और कोल्ड ओशियन
जो करंट होती है, अच्छा ये नहीं यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक करंट नहीं है यहाँ पे, वार्म और कोल्ड ओशियनिक करंट जब हम मीट करते हैं सी, यानी 9 का सी, वहाँ पे हमारे फिशिंग ग्राउंड ज़्यादा होता है। 10 का अगेन 10वां जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा यूपीएससी 2015 में पूछा गया था, ये भी हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ईस्टवर्ड जो फ्लो होती है इक्वेटोरियल काउंटर करंट का, उनका मेन रीजन क्या है। ठीक है, तो ईस्टवर्ड जो हमारे इक्वेटोरियल जो करंट होती है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईस्टवर्ड जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट ईस्ट की ओर मूव कर रही है, ये हमें हमारे ईस्ट की ओर मूव कर रही है, ये भी हमारे ईस्ट की ओर मूव कर रही है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन आपको है कि जो अर्थ की जो रोटेशन होती है, ठीक है, अर्थ रोटेट करता है अपने थ्रू एक्सिस के अराउंड, यही हमारा मेन रीजन होता है जो काउंटर हमारा इक्वेटोरियल करंट हमारा फ्लो होता है। ठीक है, ईस्टवर्ड जो फ्लो होता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, हमारी अर्थ की रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस के कारण हमारा होता है। 10 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग ओशियन करंट को यहाँ पे कवर किए। इसमें हम लोग बेसिक्स या मेजर जो ओशियन करंट्स हैं उसके लिस्ट लोकेशन को देखें, और साथ ही साथ इसके बेसिस पे 10 एमसीक्यूज़ और कुछ हमारे पीवाईक्यू जो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में ही पूछे गए थे, उसको हम लोग कवर किए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।